जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स के क्विक रिवीजन, जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीपीएससी में सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन कहीं से पूछा है तो ये बीपीएससी, यूपीपीसीएस और यूपीएससी का भी ये फेवरेट टॉपिक है। तो आप इसमें पढ़ेंगे क्या? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में हमको पढ़ना क्या है? एक पंचायती राज और एक म्युनिसिपालिटी, यानी शहर का प्रशासन और गांव का प्रशासन, ये दोनों नगरीय प्रशासन और ग्रामीण प्रशासन पढ़ना है। और पंचायती राज की स्थापना के लिए हमको डीपीएसपी में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा आर्टिकल बताता है? आर्टिकल 40। और ये किसका सपना था? गांधी जी का सपना था। तो गांधी जी के जन्मदिन वाले ही दिन हमने स्टार्ट किया था नागौर जिले से 1959 में स्थानीय प्रशासन की शुरुआत हमने की थी। नगर पंचायत की ग्राम पंचायत की शुरुआत हमने की थी, पंचायती राज की। अब जब नागौर जिला कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी क्या पूछ लेता है? राजस्थान पूछ लेता है। अगर हिस्ट्री देखें स्थानीय प्रशासन की तो सबसे पहले लॉर्ड रिपन ने इसकी शुरुआत की थी इंडिया में। इसी वजह से इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं। कब स्टार्ट की थी? 1882 में। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछता है कि पंचायती राज किस लिस्ट में आता है? यूनियन लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है, कंकरेंट लिस्ट में आता है? तो ये किस लिस्ट में आता है? ये स्टेट लिस्ट में आता है। पंचायती राज किस चीज को दर्शाता है? ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को दर्शाता है। एक तरीके से कहिए तो गवर्नमेंट एट ग्रास रूट लेवल की बात करता है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता है स्थानीय स्वशासन। अब हम इस फ्लो चार्ट की मदद से पढ़ेंगे कि क्या क्या इन दोनों में चेंजेस हैं, क्या अंतर है और क्या कॉमन है, क्या याद करने वाली बातें हैं। और ये सारी क्या हैं? PYQs हैं। ये सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पंचायती राज का सबसे पहले पूछता है पार्ट क्या है? पार्ट 9, आर्टिकल 243 टू 243O। यहां पे जब आप आ जाएंगे तो ये कहां चला जाएगा? पार्ट 9A में। और इसका आर्टिकल हो जाता है 243ZG तक। अगर आप शेड्यूल की बात करें तो ये 11th शेड्यूल में है। और ये कब जोड़ा गया था? 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। पंचायती राज के कब जोड़ा जाएगा? 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। और म्युनिसिपैलिटी का शेड्यूल 12 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। दोनों एक ही साल हो रहा है, एक ही साथ हो रहा है। बस पंचायती राज को हमने अलग रखने के लिए इसको 73rd कर दिया और उसके बाद इसको क्या कर दिया? 74 कर दिया। इसके बाद जब आप आते हैं तो एक चीज ये पूछता है कि इन्फोर्स्ड कब होता है? आपने इस दिन तो कर दिया इसके साथ 1992 में। ये इन्फोर्स हुआ 24 अप्रैल 1993 को। इसी वजह से हम क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और ये हुआ 1 जून 1993 को। अब जैसे आप देखते हैं, आपने शेड्यूल 7 में पढ़ा है कि यूनियन लिस्ट में इतने सब्जेक्ट्स हैं 98, स्टेट लिस्ट में इतने हैं, कंकरेंट लिस्ट में इतने हैं। तो पंचायती राजों को भी तो कुछ सब्जेक्ट्स देंगे, किसी विषय पे ये काम करेंगे। वो विषय पूछता है कितने हैं? 29 है पंचायती राज के पास सब्जेक्ट्स और 18 सब्जेक्ट्स कहाँ हैं? आपके म्युनिसिपैलिटीज में है। ये चीज। अगला ये पूछता है कि इनके चुनाव कराता कौन है? देखिए यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। जब स्टेट इलेक्शन कमीशन का नाम आता है तो आप ये मत सोचिए कि स्टेट्स के चुनाव। स्टेट्स के चुनाव कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है। और पंचायती राज का चुनाव कराने के लिए ही स्टेट इलेक्शन कमीशन एक्चुअली बना। अदरवाइज बाकी दोनों चुनाव तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करा ही रहा था। अब इसका ये पूछता है कि टेन्योर क्या होगा? जब आपने एक बार चुनाव किया तो ये 5 साल नॉर्मली और 5 साल यहां भी। अब ये हो सकता है कि मान लीजिए आपने किसी को ग्राम प्रधान चुना या किसी को ब्लॉक प्रमुख चुना, वो क्या होगा? उसका देहांत हो जाए, वैकेंसी हो, मतलब वैकेंसी हो जाए, किसी भी तरीके से वैकेंट हो जाए, तो कितने दिनों के अंदर दोबारा चुनाव करा लेना है? 6 महीने। और यहां भी कितने दिनों के अंदर? दोबारा 6 महीने के अंदर आपको चुनाव करा लेना है। चुनाव लड़ने की आपकी एज क्या होगी? 21 ईयर दोनों जगहों पे। अब एक क्वेश्चन रिपीटली पूछता है वुमेन्स का रिजर्वेशन। वुमेन्स का रिजर्वेशन कितना है? 1/3। कभी ऐसे दे देता है या कभी कर देता है 33%। और कभी कभी आयोग का मन करता है खेलने का तो ये भी करता है। ठीक, तो सब सेम है, 1/3 ही है। उसके बाद कभी कभी वो आर्टिकल भी पूछ लेता है। तो 243D का सब क्लॉज 3। अब डी में SC ST का भी रिजर्वेशन आता है। डी के 3 में वुमेन्स का रिजर्वेशन है।
इस बात को समझिएगा। अब इसी के साथ हम लोग पंचायती राज पे जो कमिटीज बनी थी उनको पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि कमिटी की क्रोनोलॉजी पूछता है। क्या पूछता है? कमिटी की क्रोनोलॉजी पूछता है। तो सबसे पहली जो कमिटी बनी थी वो कौन सी कमिटी बनी थी? बलवंत राय मेहता, पहला ये बना था। दूसरा क्या बना था? अशोक मेहता। अशोक मेहता के बाद क्या बना था? पीवीके राव या जीवीके राव, कुछ भी कर लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत? अब इसके बाद एलएम सिंघवी, एलएम सिंघवी बनी थी। उसके बाद पीके थुंगन, यही है। इसके अलावा कोई कमिटीज बनी है, लेकिन मतलब ये प्रमुख कमिटियां हैं जो क्रोनोलॉजी में सजाने को आती हैं, और ये क्रोनोलॉजी वाइज है। ये सबसे पहले, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये, ठीक। अब देखिए एक क्वेश्चन इससे कैसे कैसे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। पहली तो क्रोनोलॉजी, सेकंड इससे क्वेश्चन फॉर्म होता है कि इन्होंने क्या सजेस्ट किया था, कि कितने, तो ये इन्होंने कहा था कि 3 टियर, 3 चरण में होना चाहिए, और अभी कैसा है हमारा? 3 टियर में ही है। इसी वजह से इनको एक तरीके से इन्हीं का जो आइडिया था वो हमने पूरी तरीके से लागू किया। अशोक मेहता ने क्या कहा था? अशोक मेहता ने कहा कि 2 टियर में होना चाहिए, ठीक। और एलएम सिंघवी ने कहा था कि इसको क्या करिए? कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर दीजिए, यानी इसको संवैधानिक दर्जा दे दीजिए। अब देखिए समझिए, यहां पे जब आप 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत कर रहे हैं, तो आप यहां पे 73rd अमेंडमेंट एक्ट, ये क्या है? ये हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कर रहे हैं, संवैधानिक दर्जा दे रहे हैं। तो एक्चुअली में ये जितनी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं ये संवैधानिक दर्जा के बाद मिला है। अब ये क्या है? ये हमारे संविधान का अंग है। पहले क्या था कि हमने अपनाया था, लेकिन उसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया हुआ था। तो ऐसा था कि कोई अपनाए कोई ना अपनाए, चलता था, राज्यों के ऊपर था। अब क्या कर दिया है कि अब संवैधानिक दर्जा है, तो आप जान ही रहे हैं कि संविधान का उल्लंघन तो कर नहीं सकते, ठीक। तो यही, इससे ज्यादा भारतीय स्थानीय स्वशासन में क्वेश्चन नहीं पूछता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यही हैं। इसके बाद अगर पूछे तो फिर आप स्किप कर सकते हैं।